हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो जी हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज दोपहर के टाइम मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो मैंने फ़ौरन से जी अमरूद पड़े हुए थे, एक सेब पड़ा हुआ था, वो काटने के बाद मैंने खा लिया। और खाने से पहले पहले जो था वो मुझे बहुत याद आ रहा था जब बचपन में हम सारे बहन भाई इकट्ठे होते थे और ढेर सारे हमारे अपने दरख्तों के ही अमरूद लाए जाते थे घर में। चाहे वो हम खुद तोड़ के ला रहे थे, चाहे वो कोई भी ला के हमें दे रहा था। तो सारे अमरूद जब हम अच्छे से वॉश करने के बाद, उनको काटने के बाद, उनके ऊपर लेमन और नमक चीनी मिक्स करने के बाद जो मज़ा आता था वो खाने का, हाय हाय हाय, यकीन करो आज भी सोच के मुँह में पानी आ जाता है। तो है इसीलिए जी मैं यहाँ पर जो है वो आज चीनी तो है नहीं मैंने डाली थी, नमक और लीमू जो था और साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के तो मैंने ये दोपहर में खाया। और जब भी मैं कोई चीज़ इस तरह की खाती हूँ, ख़ास तौर पे मेरे बच्चे खास कर कहते हैं मम्मा आप खुद इतनी मज़े की बना के खाती हैं, हमें नहीं आप ऐसे देती थे। मैं क्या पुत्र तुसी सबर नहीं करते, तुसी फटाफट यही ਹੁੰਦਾ बस खा लीए। कदी इस मामले तो मेरे बाला कदी सबर कीते ही नहीं ना कि थोड़ी देर ठहर जाइए, जो सारे खान दे उदू खान देना। तो है इसीलिए मैं क्या पुत्र जी तुसी खांदे ही हैं जो। तो है से जी अली जो था उसका काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं भी खाऊं, तो मैंने उसको भी दिए ताकि वो भी खा ले। और ये ख़ास तौर पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्रूट होते हैं, सर्दियों में भी होती हैं, पर हर गर्मियों में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपके पास फ्रूट्स के। तो है जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर दोपहर में फ्रूट खाए जाते हैं, या फिर अगर कभी कभार आपके घर में फ्रूट नहीं है तो फिर रोटी भी खाई जा सकती है। तो हम जी दोपहर में मैं फ्रूट ही खा रही हूँ। और फिर वो साहब है ना, वो तो फिर शशका ला लो है नाल कांटा रख लो, फिर तो बालों का यकीन करो हाय हाय दिल दक दक कर देने, हाय मावा और की खा चलियां। बहरहाल जी दोपहर में जो था वो खाने के बाद जो है हमारी शाम की रूटीन वो साथ साथ हमने उसको लेके चलना था। तो शाम में मैं और फातिमा जो थी वो भिंडियाँ हस्बैंड लेके आए थे, वो मैंने धो के धूप में रख दी थी और धोने के बाद भी मुझे कुछ गंदी लग रही थी और मैंने दस्तरखान लिया, उसके साथ साफ़ कर करके मैं रखती जा रही थी। फातिमा जो थी वो भिंडी की दोनों साइड्स पे जो काटने के लिए होता है उसको काटते जा रही थी। और बाद में हमने भिंडी अच्छे से काटने के बाद रख दी। साथ में मैंने लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि मशीन आज काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, काफ़ी नहीं ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी लगाना, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो चुके थे। और अगर आज मशीन ना लगती तो फिर ज़्यादा ही पेंडिंग पे चला जाना था काम। तो है साथ साथ जी मशीन लगाई हुई थी और साथ साथ इसीलिए मैंने भिंडियाँ काट ली, प्याज काट के रख लिए थे ताकि हाथों हाथ मेरा वो भी काम थोड़ा इजी हो जाए, वो भी इजीली उठ के मैं हंडिया बना लूँ और ये सारे काम जो हैं टाइम से पहले पहले मैं अपने ख़त्म कर लूँ। और ज़्यादातर ख़ास तौर पे गर्मियों में मेरी रूटीन है मैं शाम में ही मशीन लगाती हूँ, यानी कि 3 बजे 4 बजे या फिर आप 2:30 पे कह सकते हैं, तभी मैं लगाती हूँ। और ये अब रूटीन ही तकरीबन मेरी बन चुकी है। पहले टाइम मैं नहीं लगाती, पहले टाइम और बहुत काम होते हैं, सुबह का नाश्ता करना, व्लॉग को एडिट करना, साथ साथ बर्तन धोना और अगर हमारी हेल्पर आ जाए उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करवाना, सारी चीज़ें मैनेज करना। तो इसलिए पहला टाइम जो होता है ना वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। तो फिर एक तो जहाँ पे मैं बैठ के धोती हूँ, जिसको हम पंजाबी में खुरा कहते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो इसीलिए मैं शाम में ही धोती हूँ। और साथ साथ वो भी काम चल रहा होता है, जितनी देर वो मशीन चक्कर लगा रही होती है कपड़ों को, तो उतनी देर मैं दूसरा साथ में कोई कर लेती हूँ। तो है इसीलिए वो फिर इजी लगता है आपको इस तरह काम करना। तो खैर मुझे भी इजी लगता है, इसीलिए शाम में मैंने जो है वो मशीन लगाई होती है। और साथ में बच्चे भी घर पे होते हैं, हाँ मोस्टली ज़्यादातर घर पे ही होते हैं, तो इसलिए बच्चों की वजह से भी हेल्प हो जाती है। तो है नाल फिर बंदा क्यों ना मशीन ला ले करे हैं, ਜਦੋਂ अथों थोड़ी हेल्प भी होंगी है भी, तो फिर बंदा सौखा है कि कोई नाल हेल्प करवाना ना हो तो फिर फटाफट बंदा नाल वो भी कर ले, तो भी कर ले हैं, सारे पासे लत्तां पाई रखो बस।
ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹल्दी पा छड़िए, नहीं 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 जी। हम जितनी भी हंडिया बना रहे हैं आजकल सरसों के ऑयल में बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपको जितना भी मैंने हंडिया में ऑयल डाला है वो आपको येलो येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। तो इसीलिए सरसों का तेल है तो वो कलर ऑटोमेटिकली आता है सरसों के तेल में। तो खैर भिंडियाँ फ्राई करने के बाद जो था वो प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए चढ़ा दिए थे, साथ में आटा जो था उसको भी भिगो के रख दिया था। और कि जी मेरा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, हंडिया बन जाए और साथ साथ इतनी देर में मेरा आटा जो है वो गुन जाएगा तो फ़ौरन से मैं रोटियां बना के फ्री हो जाऊंगी। तो है इसी तरह से हर औरत को पता होता है कि अपना घर किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह लेके चलना है। तो है फिर मैनू भी अपने घर का आइडिया हो गया, तो इसीलिए जी मैं भी अपने एक टाइम टेबल होता है अपना, किस तरह से मैंने अपने कामों को लेके चलना है। तो है साथ साथ जी वो करते कराते हमारा रोटियों का टाइम था। अब हम बनाएंगे रोटियां और सारे मिल बैठ के खाएंगे। बाकी जी ये रूटीन जो है इसी तरह से चलती रहती है और इंसान ख़त्म हो जाता है, रूटीन नहीं ख़त्म होती। खैर इसी के साथ साथ जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि किस चीज़ की कमी है हमारे व्लॉग में और किस चीज़ की नहीं है, ताकि हम जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से अपने व्लॉग को इम्प्रूव कर पाएँ। बहरहाल जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।